देखें स्वयं को। मेरा शरीर एक ज्वालामुखी पर्वत के समान वोल्केनिक माउंटेन जो ऊपर का सिर का पोर्शन है, जैसे वो माउंटेन का एरिया खुलता है, और इस ज्वालामुखी पर्वत से एक मणि बाहर निकलती है। पर ये मणि बहुत धूमिल, धुंधली सी काली हो गई है। अपनी चमक खो बैठी है। देखें, ये मणि मैं आत्मा हूं। थोड़ी सी ऊपर जाकर मैं आत्मा मणि स्थित हो गई। सिर से थोड़ी ऊपर स्वयं को देखें। आत्मा मणि स्थित है। मैं आत्मा देह भान में आकर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर काली हो गई। मेरी सारी चमक जैसे खत्म सी हो गई। बिल्कुल न्यारा कर लें स्वयं को। मैं आत्मा मणि अलग हूं, और ये शरीर रूपी ज्वालामुखी पर्वत नीचे रह गया। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उस परम ज्योति की संतान, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, परम धाम के रहने वाले परमात्मा, ज्योति बिंदु, जैसे ही मैं आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ, अपने शिव पिता को याद करती हूँ, वैसे ही बाबा से पावरफुल किरणें ज्वालामुखी किरणें निकलकर
मुझ आत्मा में, मुझ मणि में प्रवेश कर रही हैं। इस सीन को क्लियर विजुअलाइज करें। मैं आत्मा मणि इस ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर परमात्मा प्यारे शिव बाबा से वॉल्केनिक रेज, शक्तिशाली किरणें जैसे मुझ आत्मा पर, मुझ मणि पर पड़ रही हैं। महसूस करें वो ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा, उससे शक्तिशाली ज्वालामुखी किरणें, उस एक एक किरण को महसूस करें। मैं निराकार मणि धूमिल आत्मा, मैं मणि मुझ पर परमात्मा की डायरेक्ट ज्वालामुखी शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। अनुभव करें कुछ समय इन वॉल्केनिक रेज का। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा निराकार जैसे जैसे ये ज्वालामुखी किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं, जैसे मैं मणि जो बिल्कुल काली हो गई थी, मुझ मणि की सारी कालापन दूर होता जा रहा है। अनुभव करें जैसे मुझ आत्मा मणि की चमक वापस पड़ती जा रही है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें उन पावरफुल किरणों का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। ज्वाला स्वरूप यांत में स्थित मैं आत्मा
परमात्मा शिव बाबा से शक्तिशाली किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा मणि पर हो रहा है। मैं आत्मा साफ बनती जा रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस ज्वालामुखी पर्वत रूपी शरीर के ऊपर विद्यमान स्थित हो जाएं अपने उसी स्वरूप में। मैं आत्मा केवल बिंदु मणि इस ज्वालामुखी पर्वत रूपी शरीर के ऊपर विद्यमान मैं आत्मा मणि महसूस करें जैसे परमात्मा की ज्वाला स्वरूप, परमात्मा की ज्वाला से भरी किरणें मुझ आत्मा से मुझ आत्मा में भरकर वो किरणें मेरे पूरे ज्वालामुखी पर्वत रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। मुझ आत्मा मणि से किरणें मेरे पूरे शरीर में जा रही हैं। अनुभव करें वो निराकार परमात्मा परम धाम में उससे डायरेक्ट किरणें मुझ आत्मा के अंदर और मुझ आत्मा मणि से मेरे पूरे शरीर में ये किरणें फैल रही हैं। जैसे ये शरीर रूपी पर्वत
इसके अंदर एक उबाल आ रहा है। वो ज्वालामुखी किरणों एक धधकती अग्नि की तरह है। महसूस करें वो धधकती अग्नि जैसे मेरे अंदर से सारे कचड़े को, सारे विकारों को भस्म कर रही है। सारे विकार भस्मीभूत उच्च आत्मा से और मेरे शरीर से सारा कचरा साफ हो रहा है। बाबा की ज्वालामुखी किरणें, उनको मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। और मेरी सभी कर्मेंद्रियां शांत, शीतल और स्वच्छ बनती जा रही हैं। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों का मालिक महसूस करें। जैसे एक ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जो वो बर्स्ट होता है। लावा किसी भी चीज को टच करता है तो वो चीज़ भस्मीभूत हो जाती है, जल जाती है। ऐसे इन शक्तिशाली किरणों से कुछ आत्मा के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। लावा की तरह मैं लाइट की बॉडी बन गया। देखें स्वयं को, मैं प्रकाश का शरीर
एक फरिश्ता बन गया, पवित्र फरिश्ता। और जैसे मुझ फरिश्ते से वो शक्तिशाली किरणों का प्रवाह शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं मुझ फरिश्ते से। महसूस करें लावा की तरह, धधकते हुए लावा की तरह ये किरणें मुझ फरिश्ते से निकल रही हैं। और जहाँ जहाँ ये लावा रूपी किरणें फैलती जा रही हैं, ये किरणें आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को पवित्र बनाती जा रही हैं। सबके शरीर, विकार जैसे इस लावा को टच करते हैं, इन किरणों को टच करते हैं, तो वो भस्म हो रहे हैं। ये लावा रूपी किरणें बहती जा रही हैं। और इस दुनिया से इस भूमंडल से सारी अपवित्रता, सारे विकार, सारे दुख दर्द को भस्मीभूत कर रही है। महसूस करें, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में फरिश्ता, मुझ फरिश्ते से निकलती ये शक्तिशाली तेज लावा रूपी किरणें पूरा भूमंडल, सारी प्रकृति जैसे शुद्ध, साफ और स्वच्छ हो रहा है। ये किरणें जहां जहां जा रही हैं, वो उस जगह को साफ करती जा रही हैं। ज्वालामुखी किरणें, परमात्मा की याद की किरणें, बाबा,
मैं आत्मा बिल्कुल बेदाग, साफ और स्वच्छ बनती जा रही हूँ। ओरिजिनल स्वरूप मुझ आत्मा का इमर्ज हो रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर और मुझसे सारी प्रकृति पर जैसे ये 5 तत्व भी बदल रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। मुझ आत्मा के कालापन साफ हो रहा है। ये प्रकृति सत्युगी दुनिया बन गई। ओम शांति। धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। हजार बार धन्यवाद है ओ शिव बाबा। कितनी बार बाबा को धन्यवाद करें उतना ही कम है। कल आप सभी ने प्यारे बाबा के महावाक्य सुने तो कल पूरे दिन आनंद लिया, आनंद में डूबे रहे। सभी अनुभवी आत्मा ही है ना। बाबा ने का अनुभव की अथॉरिटी। तो कल आप सबको एक रूहानी नशा पूरे दिन रहा। सभी आधार मूर्त उधार मूर्त हैं।
हाँ, कैसा चारों तरफ का वातावरण है, बाबा ने हमें वो भी बताया। लेकिन बाबा ने हमें ये भी बताया हम सब बच्चों का इस समय क्या ड्यूटी है, क्या सेवा है। तो सभी ने अच्छे से की। और बाबा ने कहा कोटों में कोई हो, है ना सभी, हमारी नज़र में कौन है? बाबा। हाँ, और बाबा की नज़र में बच्चे हैं, आत्म स्नेही, परमात्म स्नेही। और ये स्नेह भी निस्वार्थ, सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हाँ, जिसमें सारे दिन बच्चे डूबे रहते हैं। और जितना ही हम इस सुख का, इस प्यार का अनुभव करते हैं, तो हमारे संकल्प कैसे होंगे? बहुत पावरफुल होंगे। हमारे कर्म, बोल, चलन एक्यूरेट होंगे और वो सेवा करेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा है बच्चों का तो बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए जो जहाँ है तो बाबा ने कहा सबको सेवा करनी है। हाँ, तो सभी के अंदर उमंग उत्साह है ना सेवा का, और सब कर रहे हैं। तो सभी ने अच्छे से कल अटेंशन भी दिया हम सबको क्या सेवा करनी। बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट करके एक ही चीज़ों को समझाया। तो आज बाबा की हम मुरली सुनेंगे 31 तारीख की। तो आज भी प्यारे बाबा हमें बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चे ऑनेस्ट बनना है, बाबा से सदा सच्चा सच्चा रहना है। हाँ, और अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। बाबा ने कहा चार्ट भी रखो। हाँ, सारे दिन हम क्या करते हैं। बाबा ने कहा किसी को दुख तो नहीं देते हो। फिर बाबा ने कहा आँखों के ऊपर भी बाबा ने जोर दिया। अगर अभी तक भी मेरी आँख किसी के प्रति नेगेटिव है, अगर नेगेटिव देखती है, विकारी दृष्टि है, तो बाबा ने इसको स्पष्ट किया कि वो आत्मा 84 जन्मों वाली नहीं है। अर्थात वो त्रेता में आ सकती है, पीछे आ सकती है, लेकिन 84 जन्म, क्योंकि हर बच्चा तो यहाँ नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आया है। तो इसलिए हम चेक करें हमारी दृष्टि अभी तक किस स्थिति में है। और बहुत बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। अगर हम देखें तो सब मुरली में मुख्य पॉइंट्स होते हैं, एक एक शब्द जिनमें हमारा कल्याण समाया हुआ होता है। तो सुनेंगे हम बाबा के शक्तिशाली बोल। तो सभी बैठ जाएं अपने स्वमान में, प्यारे बाबा के एक एक महावाक्य आत्मा ग्रहण करती जाए, धारण करती जाए। और जो बाबा हमें इशारा दे रहे हैं उसका आनंद हम लेते रहें। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है
जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, उनका पुरुषार्थ क्या होगा। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, उनका पुरुषार्थ क्या होगा। तो क्या होगा सभी बताएं। सभी बाबा के सामने बैठे हैं ना। तो क्या होगा। क्या सभी ने चिंतन श्रीमत पर चलते रहेंगे और प्योर बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा ने कहा, सभी मिलाएं उत्तर। आप सबने भी मन में लिया है उत्तर। तो बाबा ने कहा उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो बाबा ने कहा ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं है। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। सभी ने देखा रावण को। कौन सा रावण? जो जलाते हैं हर साल। असली रूप देखा है रावण का? क्या सचमुच वैसा रावण है जैसा बनाया है? कहते हैं जिस रावण ने जन्म ही नहीं लिया तो मरेगा क्या? तो उस रावण ने तो उस रूप में कभी जन्म लिया ही नहीं है। रावण क्या है? हर एक के अंदर आज किसका बसेरा हो गया है? कहते घर घर में है डेरा। घर घर में है बसेरा रावण का, और घर घर में आज उसका डेरा है। तो बच्चों में, जवान में, बुजुर्गों में, सब में विराजमान हो गया रावण। रावण माना जिनमें बुराई हो। इसीलिए बाबा ने कहा रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं, उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है।
रावण से किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो। क्या समझते हो? हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वे हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं। जैसे बाबा हमेशा क्या मिसाल देते, कोई मर जाता है तो सीधा कहाँ पहुँचा देते हैं उसको? स्वर्ग में। और अगर ऐसे कहो किसी को खुशी से स्वर्ग चलेंगे तो क्या होगा? डर जाएंगे। और बाबा ने कहा स्वर्ग को सब याद करते, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। बाबा कहते हैं नरक भी कोई स्थापन करते हैं। कौन करते हैं? रावण। इस समय ये दुखधाम है। भल कितना भी देखो बाबा ने क्या कहा, भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसलिए घोर नरक है। बाहरी सुख साधन तो हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अंदर से कर्म कैसे हो गए और विषय विकारों में गोता खाते रहते हैं। ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा। अब हर इंसान ये सोचता है ये तो सिर्फ गाने के लिए है, तो गाते रहते हैं हर भगत ना। इसलिए बाबा ने कहा विकार में जाना पाप नहीं समझते। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी, भुलाते भी हैं। हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं। हाँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। कितना अच्छा कहा बाबा ने। संगम पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं और कोई प्रजा। तो सभी का पुरुषार्थ क्या है, क्या बनने का है? हाँ, सबका पुरुषार्थ राजा रानी का है ना। तो आज चेक करेंगे। हाँ, आज बाबा ने कहा ना जो राजा रानी होंगे, जो 84 जन्म लेने वाले होंगे, उनकी क्या पहचान बताई बाबा ने? उनकी आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होंगी। इसीलिए बाबा ने कहा कोई प्रजा भी है,
बाप कहते बच्चे अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, ये आंखें क्रिमिनल हैं। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वे नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। हाँ, कितना बड़ा दाग आ गया है रजिस्टर में, जिसके कारण वो आत्मा ऊंच पद अर्थात लक्ष्मी नारायण बन नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आँखों पर है। आँखें धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है। ब्रह्मा बाबा में तो डबल आत्मा है। बाप इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं। कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब तो बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये है रावण राज्य। तुमने इस पति दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछाड़ी में हट गए हैं। हर एक का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से कोई आगे बढ़ गए और कोई पीछे हट गए। बाबा कहते क्यों हट गए पीछे? कहीं ना कहीं धारणाओं में कमी आ गई। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सत्यु में, परंतु वहां पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। ये है पहली सब्जेक्ट याद की। तो सभी ने याद किया अमृत वेले। सबकी याद पावरफुल रही। गुड मॉर्निंग किया बाबा से सभी ने। बाबा मेरे लिए आते हैं परम धाम से सुबह सुबह। तो इसीलिए रोज हमें योग करना है। योग कभी भी हमारा मिस ना हो, क्योंकि उस समय भगवान हमको वरदान देते हैं। और हम वरदान 8 बजे तक वरदान लेते ही रहते हैं। इसीलिए कहा बाबा ने तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले हम सुख धाम में आए, फिर हम दुख धाम में आए। अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो। जो उनसी बातों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं ना बाबा जी, अंडरलाइन करते जाइए। बाबा ने कहा कोई को भी दुख ना दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ भी चलाया। हाथ चला देते हैं, किसी को चांटा मार दिया। तो बाबा ने कहा ये भी भूत है ना। तो बाबा ने कहा क्या क्या करते हैं। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। तो सभी चेक करेंगे अपने अंदर, काम का भूत ये तो नहीं होगा, पर क्रोध का भूत या फिर किसी के ऊपर हाथ चलाना, तो सभी ठीक ठाक है। चेक करो
फिर बाबा ने कहा, कहेंगे ये दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, अब तक पाप करते रहते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं, सब क्या कहेंगे। हाँ, सब क्या कहेंगे। कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वे फिर ऐसे काम करते हैं क्या। हाँ, बाबा ने कहा रियलाइज करा रहे हैं, चले हैं क्या बनने, देवी देवता। पढ़ा कौन रहा है, दूसरों के सामने तो यही चैलेंज करते हैं ना। इसलिए कहा बाबा ने, वे फिर ऐसे काम करते हैं क्या। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो, अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया वा यह भूल की। याद करते रहें और उल्टे कर्म करते रहें, ये भी ठीक नहीं है। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। कितना अच्छा बाबा ने बच्चों को समझाया। कभी कभी चार्ट भेज देते हैं सिर्फ याद का, इतना समय हमने याद किया, पर बाबा ने क्या कहा, सारा लिखो, कोई दुख तो नहीं दिया, कोई भूल तो नहीं की, कोई उल्टे कर्म तो नहीं किए हैं। और बाबा ने कहा ये चक्कर कैसे फिरता है, ये तो बहुत सहज है। हाँ, नॉलेजफुल बनना या इसको जानना ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। आज का ज्ञान तो इतना 7 दिन का कोर्स एक दिन में करके एक दिन टीचर बन सकते, एक ही दिन में। बाप तुमको 84 का राह समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे ये बच्चा बड़ा मीठा है, जो बाबा के साथ सच्चे हैं, सच्चे दिल से लिखते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, तो सभी मीठे हैं। अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं, जो अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, तो जरूर उनकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं। सारा मदार क्या है, सिर्फ ज्ञान देना। हम उसको ही बहादुरी समझ रहे हैं। यहाँ क्या कहा बाबा ने, मेन धारणाएं। अब सुनाने वाले को सिर्फ नॉलेज ही हो और जो सुन रहा है वो जीवन में धारण भी कर रहा है, तो फिर नंबर 1 कौन हो गया। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे कौन, जो धारण करने वाले हैं। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो, रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत बहुत सहज है।
बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं, हाँ बहुत बच्चे बाबा को, साकार बाबा को भी अपना चार्ट भेजते और बाबा देखते, तो बाबा जहाँ कोई कमी कमजोरी होता है ना, कभी बाबा को जब साकार में अपना चार्ट भेजते तो कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के भी लिख देते। हाँ, तो बाबा ने वही कहा कि बाबा चार्ट भेजेंगे तो बाबा भी देखेंगे कि जो बच्चे कह रहे हैं, जो भर रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा ही है। इसीलिए बाबा को चार्ट भेज देते, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं, बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है। किसी को भी देख लिया, अब हमारा देखने का भाव क्या है तो हम खुद जानेंगे ना। किसी को भी अगर हम एक गलत दृष्टि से देखते हैं ना, तो हमारा पाप तो बन गया ना अंदर से ना, वो दृष्टि तो दोषी हो गई ना। अब दृष्टि में अगर दोष आ गया तो दृष्टि दूसरों को एक अच्छे प्योर वाइब्रेशन नहीं दे सकती ना। वो दृष्टि सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकती ना। तो दृष्टि का बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं हम जो भी देख लें, हाँ जो भी देखो अच्छा ही देखो ना। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है, अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। हाँ क्या क्या देखती, किसी को गलत देख लिया वो भी। और बाबा ने क्या कहा, जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। हाँ बाबा ने कहा क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। यहाँ कायदे बहुत हैं। भगवान का यज्ञ नियम कायदे से ही चलता है और यही कायदे आगे चल के हमें बहुत फायदे देंगे। यहाँ के कायदे जो हैं, जो हम कायदे अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, इसी से तो नियम बन रहे हैं ना सारे। तो बाबा हम इन कायदों में क्यों हमें देते हैं कि जितना हम कायदे में रहेंगे उतना ही हमको भी फायदा, औरों को भी फायदा है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, तो चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। तो जो चार्ज जिसको दिया हुआ है उससे पूछ के खाओ, उसको बता के खाओ। एक खाएंगे तो और भी ऐसे ही करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी आप पवित्र आने ही नहीं चाहिए। भगवान का भंडारा जहाँ पके, जहाँ भगवान को का प्रसाद बना के उसको भोग लगाया जाए ना। बाबा ने क्या कहा, कोई भी आप पवित्र उस भंडारे के अंदर क्या बाहर भी आ ना सके। स्वच्छता, इसलिए कोई भी चीज़ों को यहाँ टच नहीं किया जाता है। हाँ तो आप पवित्र कोई भी चीज़ों को यहाँ टच नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा बाबा ने, कहते हैं बाहर में तो आप पवित्र का सवाल ही नहीं है बाहर की दुनिया में। परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके। जो साधु महात्मा इनके भी अपने कायदे होते हैं, इनको भी कोई टच नहीं कर सकता है। तो बाबा ने कहा क्यों, क्योंकि वह समझते हम पावन हैं और ये पतित हैं। भले यहाँ सबके शरीर पतित हैं तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारियों के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं।
कहते हैं ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सत्यु में तो मलेच्छ होते ही नहीं, पतित को मलेच्छ कहते हैं। है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी के हैं ही सब पवित्र। हाँ, तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं है। बाप कहती है रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दुख देना, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि रखना और कोई भी उल्टे कर्म करना। बाबा ने कहा दृष्टि बदल जाए, बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं, वो भी प्रभाव आ जाता है। किसी की ऐसी एक्टिविटी देखी तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये कहा बाबा ने, खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं। अगर लड़ रहे हैं, दृष्टि खराब है, कोई पाप कर रहे हैं तो बाबा ने कहा इसका अर्थ है शिव बाबा में जरा भी लव नहीं है। बाबा कहते हैं सभी का यहाँ तो लव है ना। हाँ, याद नहीं करते बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी। हाँ, एक कहावत है ना, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने श्री गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। तो यहाँ तो सभी श्री कृष्ण बन रहे हैं। हाँ, साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता है। कितने इसी में खुश हो जाते हैं, हमने तो साक्षात्कार कर लिया। तो बाबा ने कहा मीरा का मुख मीठा हुआ क्या, सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। वे भक्ति मार्ग है, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है श्री कृष्ण जैसा। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आंखें बिल्कुल शीतल हो जाना चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा होता जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जब कि बाप साकार में आए तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। इसलिए बाबा चार्ट मांगते हैं बच्चों से। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। मुरली सुनते सुनते भी बुद्धि बाहर चली जाती। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते, बाबा ज्ञान का सागर है, कराते ही आत्मा को है। हाँ, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते ही आत्मा को है। समझते हैं हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़े कुछ किया है। हाँ, सत्यु में होता है एक ही देवी देवता धर्म,
कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें। लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे। हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी तो 2 आंखें हैं क्या। हाँ, परंतु ये ड्रामा बनाओ। किसी किसी के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। वो तो सभी के कल्याण के लिए आया है। वो तो है ही विश्व कल्याणकारी। इसलिए बाबा ने कहा ये सब ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले। स्वर्ग में इतने करोड़ों होते ही नहीं हैं। पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो। ये नहीं समझा तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये बात तो ठीक है। हमको पति से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अब ये ज्ञान मिल रहा है। तुम समझते हो इस सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो। निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े कहेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा इसलिए करनी नहीं चाहिए। नहीं निकलते इसलिए करनी नहीं चाहिए। बाबा कहते ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से। ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकलते हैं। कहाँ नहीं निकलते, आगे चलाएंगे। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते विकर्म कोई ना करो। ये भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया है, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं है, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला है, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया है। हाँ, आज कितना बाबा ने लंबी लिस्ट निकाल दी है। हाँ, कितना बाबा ने कहा, क्या कहा, कोई विकर्म तो नहीं किया, दुख तो नहीं दिया, और लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, किसी को उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला। हाँ, ये सब चेक कर लो। कोई अकर्तव्य, ऐसा कोई उल्टा कार्य तो नहीं किया। तो बाबा कहते हैं विकर्म जो किए सो लिखो। अगर की है सो बैठकर लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गई हैं। बाबा को लिख कर देने से बोझ हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर, हाँ बाबा ने कहा अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बच्चे कहते बाबा हम तो किसी को दुख नहीं देते। बाबा ने कहा चार्ट लिखो, बाबा देखेंगे, पता चलेगा ना। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे ही। अच्छे बच्चे को हम देखें तो सही, जो किसी को दुख ही नहीं देता है। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसा पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं। इसलिए चार्ट तो लिखना है, चाहे थोड़ा सा लिखो, रात को बैठ के लिखो जरूर। बाबा ने कहा नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। बस सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। हाँ, तो जो लिखते हैं आज वो तो उनको बाबा नंबर दे रहे हैं, और जो नहीं लिख रहे हैं उनको आज लिखना है। ठीक है ना सभी।
इसलिए बाबा ने कहा चाट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। हाँ, क्योंकि चाट में फिर हम वही भरेंगे ना, फिर और उमंग उत्साह आएगा। आज बहुत सारी बातों पर बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज पूरे दिन अपने ऊपर अपना निरीक्षण करिए। हाँ, दृष्टि और कितनी सारा आप सबने आज नोट किया होगा। किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई उल्टा सुल्टा बोला तो नहीं, कोई कर्म तो नहीं किया है, क्रोध तो नहीं किया, भूत तो नहीं आए, किसी को हाथ तो नहीं उठाया। तो आज बहुत सारे बाबा ने लिस्ट निकाली, तो आज चेक करेंगे हम पूरे दिन और अपनी दृष्टि पर हमारा विशेष इशारा हो। ये देखो आज मेरी दृष्टि का टेस्ट क्या है। क्योंकि जो मैंने अभी तक होता है ना, हम अपनी दृष्टि को जो हमने दिया वही ये देख रही है। इसलिए आज से अपनी दृष्टि के ऊपर अटेंशन देना है। एक अच्छा सा संकल्प लेकर आज सबको हमें आत्मिक रूप में देखना है। तो अब यही देखेंगे, ये दृष्टि आत्मा को देखती है, देह को देखती है, अंदर का भाव क्या है ये तो सब समझते ही हैं। ठीक है सभी, तो चेक करेंगे सब आज पूरे दिन। तो मुरली का सार सुनेंगे। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है। सपूत बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। आज का वरदान है, बीती को चिंतन में ना लाकर, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तो बाबा ने कहा अभी तक जो कुछ हुआ है उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है, यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट
हो जाता है। हाँ, जो चीज़ कल हो गई है और उसको आज बैठ के हम चिंतन करें बार बार, तो क्या होगा? समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ियां अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। हाँ, बाबा ने कहा 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। तो समझ आया सभी को? तो बीती को क्या करना है? बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा समय, संकल्प, शक्ति सब क्या जाएगा? वेस्ट। आज का स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तो कितना बाबा ने हमारे अंदर के नेगेटिव जाले हटा दिए और हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर दी। तो आज पूरे दिन अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भरपूर महसूस करिए। क्योंकि सुबह सुबह जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो ऐसे ही हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी काम बहुत करती है। तो इसलिए हमारा आज पूरे दिन अटेंशन रहेगा खुद के ऊपर। हाँ, तो अपनी दृष्टि के ऊपर विशेष अटेंशन। और जो बाबा ने कहा जो नहीं करना है ना, तो आज मुझे नहीं करना है वो। तो आज पूरे दिन अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प से, जितना अपने आप को हम पॉजिटिव संकल्प अपने आप को देते हैं तो संकल्प बहुत काम करने लगते हैं। इसलिए आज का बाबा ने ना, वो बहुत अच्छी खुशबू फैलती है। तो आज पूरे दिन हम पॉजिटिव एनर्जी की खुशबू फैलाएंगे। शांति। शांति। ठीक है ना? एक बार तो बोले रहते ना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं ना।